बोर्ड एग्जाम 2026 और आपका एक सपना था कि आपको बोर्ड एग्जाम में 95% का स्कोर करना। भैया अक्टूबर का महीना आ चुका है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम तैयारी करें तो करें कैसे। अक्टूबर का क्या प्लान रखें, नवंबर का कौन सा प्लान रखें और साथ ही साथ में दिसंबर और जनवरी का क्या प्लान होना चाहिए कि बचे हुए केवल 4 महीनों के अंदर हम अपने तैयारी को इस लेवल पर लेकर के जाएं कि 95% का स्कोर कर पाएं। भाई जब हमने इस चैनल से पढ़ने वाले सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th रैंक वाले बच्चों से जब इंटरव्यू के माध्यम से ये पूछा कि भाई आपने किस तरीके से तैयारी की, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स बताए कि भैया लास्ट 4 महीने में बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। एक ही उद्देश्य है कि जो और बच्चे हैं वो शिक्षित होने चाहिए और उन तक सही जानकारी। भाई आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बच्चों को ये बताते हैं कि उनका डेली का रूटीन क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई आप किस तरीके से एक बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे कि आपका 95% का सपना बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा हो जाएगा। कि ये हमारे साथ इस चैनल से पढ़ने वाले अभिषेक जी थे और सिमरन गुप्ता और साथ ही साथ में अभय। आगे बात करते हैं, 6 रैंक पे हमारे पास यहाँ पे शिवानी और उसके बाद 7th में सिद्धि और 9th रैंक पे हमारे पास अनूप कुमार और 10th में हमारे पास रिया तिवारी। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इस चैनल से पढ़ करके 90% के ऊपर का स्कोर किया। 95% के ऊपर तो इतने सारे बच्चे थे कि शायद उनको काउंट कर पाना भी हमारे लिए मुश्किल होता और सबकी पिक्चर एक साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर पाना भी पॉसिबल नहीं था। तो शुरू करते हैं आज के प्यारे से लेक्चर को और एक ही टारगेट है कि हमें 95% अचीव करना है। कैसे करना है वो हम बताएंगे आपको। तो भैया आज के इस लेक्चर को हम फाइनली स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भाई सबसे पहले हमारा क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। कुछ प्यारे प्यारे से पॉइंट्स आपके साथ में साझा करूंगा और इन पॉइंट्स को आपको हमारे साथ में बहुत अच्छे से समझना है। पहली चीज कि आपको डेली जो है 5-6 घंटे रोज पढ़ाई करनी है। अब बच्चे अक्सर हमसे एक सवाल करते हैं, सर 5-6 घंटे, मैं तो इससे ज्यादा पढ़ता हूँ। भाई बहुत अच्छे से समझिए, आप स्कूल और कोचिंग के टाइम को छोड़ करके तब 5 से 6 घंटे आप पढ़ाई करेंगे और ये 5 से 6 घंटे की पढ़ाई कैसे होती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये 5 से 6 घंटे आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास आपका नोट्स होना चाहिए। जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है उसको आप अच्छे से रिवाइज करोगे या फिर मान लीजिए कि आप अक्टूबर के महीने में बात करें तो आप इस महीने में सिलेबस को पूरा करने पे ज्यादा जोर दीजिए। आपका सिलेबस कब तक पूरा हो जाना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप समझ गए होंगे कि 5 से 6 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप स्कूल और कोचिंग के टाइम को इंक्लूड करें। उसके बाद अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों सुबह का समय, जैसे जो बच्चे सुबह पढ़ना चाहते हैं तो सुबह केवल और केवल रिवीजन पर फोकस करें और सुबह केवल एक चीज पर फोकस करें। यदि आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो आप रिवीजन करें, अगर सिलेबस नहीं पूरा हुआ है तो सिलेबस पूरा करने पे आप फोकस करें। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करें और वीक पॉइंट नोट करने के बाद उनके ऊपर फोकस करें। और अगर आप कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो उस पर थोड़ा सा और गौर से तैयारी करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो बच्चा नहीं समझ सकता है, जो आप नहीं समझ सकते। आप उसको समझ सकते हो लेकिन आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, दिन में आप फोकस कीजिए कि आपका सिलेबस सही समय पे पूरा हो जाए। कब तक सिलेबस पूरा कर लूं? आप अगर सिलेबस नवंबर तक भी पूरा कर लेते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बच्चे हमसे लगातार पढ़ रहे हैं उनका सिलेबस अक्टूबर तक हर हाल में पूरा हो जाएगा। और मैं बात यहाँ पे बैचेस की कर रहा हूँ कि बैच में आपका सिलेबस अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों शाम की, शाम में आपको प्रैक्टिस करना है। शाम में आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। पीवाईक्यूज का मतलब होता है पिछले ईयर की क्वेश्चंस। तो आप कितने वर्षों के क्वेश्चन लगा लें, तो भाई ध्यान से सुनिएगा, आप 2025, 2024 और 2023 के प्रश्नों को यदि हल कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में हर एक प्रश्न आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलेगा और वही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सैंपल पेपर हम कहां से लाएं? तो भैया सैंपल पेपर्स के लिए आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर के वहां से ले सकते हो या फिर आप चाहें तो हमने ऐप के ऊपर भी अपलोड कर रखा है, वहां से भी ले सकते हो। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं रात को। रात को सीखी हुई चीजें दोहराना चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना
कि भाई दिन भर उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके फिर रात में जब वो लेटे और लेटने के बाद फिर वो सो गए। तो भाई जब भी आप लेटें उससे 1 घंटे पहले का एक टाइम निकाल लीजिए, जिसमें पूरे दिन में पढ़ी हुई सारी चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल होगा ना वो बूस्ट होगा। और जब कहते हैं कि अगर कॉन्फिडेंस लेवल अगर एक बार बूस्ट हो गया ना, तो भाई इस दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते हो। और बस केवल एक चीज़ चाहिए, वो है दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय। आगे मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पर फोकस करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं सर हमारे स्कूल में तो ये वाली किताब चलाई जाती है, तो उनको लगता है कि यहीं से पेपर आएगा। भाई बोर्ड का पेपर किसी एक स्पेसिफिक बुक से नहीं आता है। यदि आपको ये लगता है कि हमारे स्कूल में ये किताब चलाई जाती है इसी से पेपर आएगा, तो आप शायद गलत सोच रहे हो। जो बोर्ड का पेपर बनता है वो 80 से 85% आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही होते हैं। तो भैया इन सारे सवालों को जितना बेहतर तरीके से हो सके उतना बेहतर तरीके से आप इनको सॉल्व कीजिए। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने साइंस में और मैथमेटिक्स में एक सीरीज चलाई थी जिसमें हम एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं कि भैया कक्षा 10 की एनसीईआरटी किताबें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इनको कैसे पढ़ना है वो समझो। सबसे पहले थ्योरी को आप पढ़ने की कोशिश करिए और उसको हाईलाइट करके आप नोट्स बनाइए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कहते हैं सर समय जा चुका है, मैं अब क्या करूं? तो भाई यदि आप ज्ञानोदय से पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं करने की जरूरत है ये सब चीजें, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक एक एनसीईआरटी लाइन को कवर कर रखा है। जब भी मैं चैप्टर पढ़ाता हूं तो इसमें एनसीईआरटी का हर एक छोटा छोटा पॉइंट में कवर करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो जो ज्ञानोदय का छात्र है उसको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज के सारे प्रश्न हल करो। इंटेक्स मतलब सर हम समझे नहीं। भाई एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स के अंदर कुछ ब्लू कलर से कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं साइंस के बारे में यदि हम बात करें, है ना, या हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो भाई एक बॉक्स बना होता है उसके अंदर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे होते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को करा रहा हूं। फिर उसके बाद बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो कठिन टॉपिक्स हैं उनको छोटे नोट्स में लिखो ताकि जो लास्ट टाइम में रिवीजन आसानी से हो सके। अब सर इस पॉइंट को जरा बेहतर तरीके से समझिए। फॉर एग्जांपल आप साइंस पढ़ रहे हो और साइंस के अंदर आपने पाचन तंत्र पढ़ना शुरू किया। अब पाचन तंत्र के अंदर जो भी पॉइंट्स आए हैं उनको आप अच्छे से अलग से एक नोट्स या अलग से एक छोटी कॉपी बना करके उसमें लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि जब आप बोर्ड का पेपर होना तो उनको एक बार देखें और आपकी सारी चीजें जो हैं वो रिवाइज हो जाएं। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज रणनीति क्या होनी चाहिए। एक एक सब्जेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से टारगेट करना है। पहला सब्जेक्ट जो होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों साइंस का। और साइंस में आपको क्या करना है कि आपको जितने भी डायग्राम आते हैं बायोलॉजी के अंदर, या फिर जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर आपकी आई हुई है केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आपको 2 ही डायग्राम आपको अच्छे से तैयार करने हैं, वो हमने आप लोगों को बता रखा है। और अगर बायोलॉजी के बारे में बात करें तो आपका जैसे पाचन तंत्र हो गया, तंत्रिका कोशिका का चित्र हो गया, या फिर श्वसन तंत्र का चित्र है, या मानव हृदय की संरचना है, तो इनको बहुत अच्छे से इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। और यदि आप कहेंगे कमेंट के माध्यम से कि सर एक ऐसी सीरीज छोटी सी चला दो जिसमें हम डायग्राम्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, तो भाई वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊंगा। फिर उसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। आप रोज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फिजिक्स के अंदर अगर बात करें तो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, उसमें भी न्यूमेरिकल्स है। विद्युत चैप्टर है उसमें भी न्यूमेरिकल्स है। और विद्युत से याद आया कि आज शाम को 7 बजे विद्युत का एक बहुत बेहतरीन सा लेक्चर आ रहा है, जिसमें हम 3 घंटे के अंदर उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हर छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ में। तो भाई वो लेक्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आज शाम को 7 बजे लाइव देखना भी मत भूलिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स की आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, और न्यूमेरिकल्स आपको इस तरीके से करने हैं कि आपको एक एक न्यूमेरिकल आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे प्रैक्टिस करनी है। लाइक जैसे मान लीजिए कि आपने एक लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल लगाया, तो आप उसके अंदर ये समझने की कोशिश करिए कि भैया अगर v की वैल्यू माइनस में आई है तो ये क्यों आई है, यानी उसके कॉन्सेप्ट पर आप फोकस कीजिए, जिस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पिछले 5 सालों के पीवाईक्यू को जरूर हल कर लो, यानी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था भैया पिछले 5 सालों के पीवाईक्यू। अब पिछले 5 साल का मतलब सर 2025, 2024 और 2023, 2022 और साथ में 2020, क्योंकि 21 में पेपर हुआ नहीं था। लेकिन मेरा यह मानना है कि आप सिर्फ 3 वर्षों के भी अगर कर लेते हैं तो भी आपके लिए सफिशिएंट होंगे। जब आपके 3 वर्ष के हो जाएं तो आप फिर चौथे और 5वें वर्ष के भी स्टार्ट कर देना। लेकिन हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जब आप 1 वर्ष के सारे लगा लोगे ना तो दूसरे वर्ष के क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, फिर तीसरे वर्ष के क्वेश्चन कम हो जाएंगे,
प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है? प्रॉब्लम है कि आप शुरू नहीं कर रहे हो। एक बार शुरू तो करो ना। जब एक बार आप शुरू करोगे ना तो आपको सब चीजें आसान लगेंगी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में कैसे करना है आपको? मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों आपको डेली 1-2 घंटे केवल मैथ को देना है। सर, अब हम समझ नहीं पाते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ें कैसे? मुझे समझ में नहीं आती है। आप चैप्टर वाइज़ टारगेट करिए। आपका मान लीजिए कि मैथमेटिक्स में आप 5 चैप्टर आपने कहीं से पढ़ रखे हैं। आपने कोचिंग में पढ़े, आपने स्कूल में पढ़े और छठे चैप्टर से आप ज्ञानोदय से पढ़ना शुरू करना चाहते हैं। तो आप ज्ञानोदय का बैच लीजिए, शुरू से एक बार जहाँ से आपने पहले पढ़ लिया है, छठे चैप्टर से आप पढ़ना चाहते हैं, वो पूरा कीजिए। अगर आप चैप्टर वाइज़ टारगेट नहीं करोगे ना, तो फिर आपको पेपर में समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, बच्चे कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको जब तक एक फ्लो में नहीं पढ़ोगे ना, प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। जो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हो ना, 95% का सपना आपका बहुत अच्छे से अचीव हो जाएगा। इसके बाद बात करें बच्चों, फॉर्मूले का अलग से चार्ट बनाओ और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो और पीवाईक्यू करो। बाकी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों के मन में फिर सवाल आया, सर फॉर्मूला चार्ट कहाँ से बनाएं? आप फॉर्मूला चार्ट कहाँ से बनाएं? इस वीडियो को अभी रोकिए और रोकने के बाद, और ये बात पहले कंप्लीट होने दीजिए, फिर उसके बाद रोकिए। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा मेरी बात को कि अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से फॉर्मूले नोट करूं, तो भाई फॉर्मूले आप किताब से नोट कर सकते हो। लेकिन किताब से नोट करोगे ना तो सिर्फ नोट ही होगा। फॉर्मूला समझना है बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि आप कौन सा फॉर्मूला कहां पे लगाओगे, किस तरीके से लगाओगे, अगर वो समझना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च करना ज्ञानोदय के गुरुजी कंप्लीट मैथ्स ऑल फॉर्मूला। ऑल फॉर्मूला क्लास 10th मैथ, ये भी सर्च करोगे तो आपको एक लेक्चर मिलेगा जो कि लगभग 3-3.5 घंटे का होगा। उसमें आपको पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट को हमने कवर करा के दिया है प्यारे बच्चों, और जिसको लगभग 7 से 8 लाख बच्चे अभी मात्र कुछ महीनों में देख भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले चैप्टर की तरफ, जो कि अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास सामाजिक विज्ञान। मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट मानते हैं बच्चों, पर ये आपके लिए डिफिकल्ट बनता कैसे है? ये बनता ऐसे है कि आपने 8th क्लास में इसको ढंग से पढ़ा नहीं होता है, 9th में इस पे ज्यादा फोकस किया नहीं होता है, और जब 10th में आते हैं तो ये आपको डिफिकल्ट लगता है। अब मैं आपको इसे इजी बना करके देने वाला हूँ। क्या करना है, एक चैप्टर को उठाना है और उस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं तैयार करने हैं, सिर्फ उस चैप्टर की आप वन शॉट लेक्चर्स को देखना शुरू करो। जिससे क्या होगा कि आपके चैप्टर का बेस तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने भारत में राष्ट्रवाद उठाया, एक जगह से शुरू किया, अंत तक जब आप जाओगे तो आप कौन कौन सी डेट्स आई हुई हैं, कौन कौन सी डेट में कौन सी घटनाएं घटी हुई हैं, उनको नोट कीजिए एक बार। ठीक, जब आप नोट करोगे ना तो आप मैप वर्क भी में देखने को मिलेगा जो आपको, कि भैया जैसे फॉर एग्जाम्पल वहीं पे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि भाई ये बताइए कि ये वाली घटना कहाँ पर हुई थी, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तभी तो पता चलेगा ना कि भाई वो जलियांवाला बाग हत्याकांड सर अमृतसर में हुआ था, वो कहाँ है, पंजाब में। तभी तो जाकर के आप मैप में कर पाओगे ना। तो पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए, थ्योरी के ऊपर फोकस कीजिए। उसके बाद आगे बात बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डिफिनेशंस पे आप फोकस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये बोला गया कि रेशम मार्ग के बारे में समझाइए। अब बच्चे क्या करते हैं, रेशम मार्ग का अलग से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर एक बार टॉपिक पढ़ लोगे ना, पेपर में बना के लिख के आओगे, पूरे नंबर मिलेंगे। आप क्वेश्चन की तरफ मत भागिए, आप पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को एक बार कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए, थ्योरी के ऊपर फोकस कीजिए, टॉपिक को कवर करिए। उसके बाद तिथियों को रोज दोहराइए। मैं तो कहूंगा भाई एक काम करते हैं, एक पेज पे ना एक चैप्टर वाइज सारी डेट्स लिखते हैं कि भैया ये वाला आंदोलन इस टाइम पे हुआ था, इस ये वाली डेट थी, इसमें इन्होंने ये भाग लिया था, ये आंदोलन इन्होंने चलाया था। और फिर उसके बाद जहां आप पढ़ते वहां सामने पेस्ट कर दीजिए। रोज नजर पड़ेगी, और जब रोज नजर पड़ेगी ना, तब जाकर के बोर्ड एग्जाम में जब आप बोलते हैं ना सर याद नहीं आता, फिर आप एक बार याद करने की कोशिश करोगे, आपको तुरंत याद आएगा। तो तिथियां रोज दोहराइए या फिर आप सामने पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद छोटे छोटे बिंदुओं को उत्तर के रूप में तैयार कीजिए। जैसे आपने कोई एक घटना पढ़ी, उस घटना के छोटे छोटे जो पॉइंट हैं वो आप लिखिए। जब आप पेपर में लिखने बैठोगे ना तो उन्हीं को बढ़ा करके लिख सकते हो। क्योंकि आपको मैं एक सही 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 बात बता देता हूं कि जो भी टीचर आपकी कॉपी को बोर्ड एग्जाम में चेक करेगा, वो सिर्फ लिखे हुए मेन पॉइंट पर उसकी नजर जाएगी, और उन मेन पॉइंट्स को आप काले पेन से लिखोगे।
ये वही पॉइंट होंगे जो आपने अभी शॉर्ट नोट बनाते वक्त लिखा है, और ये वही जब बोर्ड पेपर में लेके आओगे तो एक काले पॉइंट, काले जो है पेन से लिखोगे तो एग्जामिनर सिर्फ उसी पे फोकस करेगा और सीधे चेक करेगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। गलत भी नहीं होगा, कम समय में वो चेक भी करेगा और पूरे नंबर भी मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भैया रिवीजन कितनी बार करें, तो भाई 5 से 6 बार रिवीजन करना किसी चैप्टर को बहुत जरूरी है। सर हम तो एक बार पढ़े भी नहीं है, अब हम क्या करें? तो भाई कम से कम एक बार पढ़िए जरूर। सर हम ये चैप्टर छोड़ देंगे, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, क्यों भाई? किसी एक चैप्टर को पढ़ने के लिए मात्र 1.5 से 2 घंटे का मैक्सिमम टाइम चाहिए यदि आप उसका वन शॉट रिवीजन कर रहे हो। और सोचो 1 से 1.5 घंटे में एक बार चैप्टर को कहानी के तौर पे पढ़ लिया जाए ना, तो वो चैप्टर तैयार हो जाता है। अगर एक 3 घंटे की मूवी को देखना हो तो उसको देखने के लिए आपके पास टाइम होता है, लेकिन एक 2 घंटे के वन शॉट लेक्चर को देखने के लिए आपके पास समय की समस्या आती है। मूवी क्या होती है ना, वो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन जो वन शॉट लेक्चर होता है जहां पे उसमें कहीं भी चीजें समझ में नहीं आती, आप उसको स्किप कर जाते हो। ये सबसे बड़ी कमी होती है। जब तक कोई चीज आपको समझ में ना आए तब तक आप उसके ऊपर फोकस करते रहिए, आपको वो चीज समझ में आएगी। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले पॉइंट की तरफ। अब हम बात करते हैं उन सब्जेक्ट की जिनमें थ्योरी बहुत होती है, लाइक अंग्रेजी और हिंदी। अब बच्चे बोलते हैं सर गद्यांश पद्यांश, गद्यांश में क्या ही आता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। गद्यांश में क्या ही आता है, अगर ये समझना है तो चैप्टर के पाठ के सार को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ममता मित्रता पढ़ना शुरू किया, हिंदी की बात कर रहा हूं, और जब आप चैप्टर ही नहीं पढ़ोगे तो आपको फिर गद्यांश पद्यांश की व्याख्याएं करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप किसी चैप्टर को सिर्फ ऊपर ऊपर से एक नजर देखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो चैप्टर के वन शॉट की तरफ आप जाइए, या फिर चैप्टर जो आपने नोट्स बनाए हों अभी तक उनके ऊपर फोकस कीजिए। ठीक, तो भाई पाठों के सारांश पे फोकस कीजिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे अगर आप ये करोगे तो। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, जैसे लेखन भाग के बारे में बात करें, लेटर के ऊपर फोकस कीजिए, स्टोरी के ऊपर फोकस कीजिए, आर्टिकल हो गए, रिपोर्ट हो गए, इनके ऊपर आप फोकस कीजिए, इनको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। अब बात करते हैं ना, बच्चे बोलते हैं सर हमें लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर नहीं तैयार होता है। सर इनके लिए हम क्या काम करें? अगर आपका लॉन्ग आंसर नहीं तैयार होता है, अगर आपका शॉर्ट आंसर नहीं तैयार होता है ना, तो उसको आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए। किसी चैप्टर को जब तक आप समझेंगे नहीं, मिस्टेक्स होंगे। ठीक, तो आपको इसी चैनल पर इंग्लिश की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जहां से आपके हर चैप्टर को आप कवर कर सकते हो। एक बार जा करके प्लेलिस्ट में भी चेक करना है या फिर पॉडकास्ट में जा करके चेक करना। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है टेस्ट प्रैक्टिस। बच्चे टेस्ट नहीं देते, और जब आप टेस्ट नहीं दोगे ना तो आपको आपकी कमियां पता नहीं चलेंगी, और फिर वो सारी कमियां आपकी बोर्ड पेपर में पता चलेंगी आपको। और जब एक बार आप पेपर दे के आ जाओगे ना, फिर दोबारा उसमें कुछ नहीं। तो इसलिए जब भी कोई भी योद्धा युद्ध में जाता है ना, तो उससे पहले वो तैयारी करके जाता है, उसकी पूरी रणनीति बन के जाती है। और जब आपकी रणनीति ही नहीं बनी होगी तो आप कैसे काम करोगे? तो भाई एक बार टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और हर संडे को आप लोग टेस्ट देते होंगे। इस संडे की अगर हम बात करें तो इस संडे को भी आपका एक टेस्ट है, जो कि आपका विद्युत चैप्टर का टेस्ट है। तो जो बच्चे ऐप से पढ़ते हैं उनको मैंने बता दिया कि हर रविवार को टेस्ट होता है, और साथ ही साथ में अब आप सेल्फ टेस्ट भी दे सकते हो। कैसे? आप एक सैंपल पेपर उठा लो, उस सैंपल पेपर को आप 3 घंटे में हल करने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत बेहतरीन तरीके से वो पेपर भी कंप्लीट होगा, और वो माहौल बनाओगे आप जैसे आपको पेपर एग्जाम में देना होता है। ठीक, तो हमने क्या कहा कि आपको टाइम का भी पालन करना है। असली परीक्षा में जैसे आपका पेपर होता है वैसे आपको बैठना है, घर में बोल देना है कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा, मैं 2.5 घंटे 3 घंटे बाद ही बाहर निकलूंगा। गलतियों को नोट करो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, गलतियां नोट नहीं करते हैं। ठीक, गलतियां नोट नहीं करते हैं, और जब उनसे स्वयं गलती होती है तो उन्हें ये लगता है कि नहीं भाई मेरी तो गलती है ही नहीं, ये टीचर ने सही नहीं पढ़ाया है। ऐसा मत सोचिए। टीचर अपना एक अलग लेवल से पढ़ाता है, और एक प्रश्न को कई तरीके से लगाया जा सकता है। तो हो सकता है कि आपके अंदर कुछ मिस्टेक्स हो रही हो, आपने कुछ मिस्टेक स्वयं की हो। तो भाई आप अपनी गलतियों को स्वयं नोट कीजिए, और नोट करने के बाद ऐसा सोचिए कि अब ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ज्ञानोदय पे जब भी टीचर पढ़ाता है तो वो स्वयं गलतियां करके आपको तब सिखाता है, और उसके बाद उस चीज को सही करके आपको दिखाता है, ताकि
बच्चे जो जहां तक सोच सकते हैं ना, वहां तक टीचर पहले सोच लेता है कि हमारा बच्चा ये चीज गलत कर सकता है। तो आप जब ज्ञानोदय से पढ़ रहे हैं तो आपको टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है, गलतियां आपसे नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अगर गलतियां होती हैं तो आप उनके ऊपर फोकस करिए। अब आगे बात करते हैं कि भैया रिवीजन का शेड्यूल क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि रिवीजन आप कैसे करोगे। तो भाई देखो जरा ध्यान से, मैंने अक्टूबर से लेकर के एग्जाम तक का पूरा यहाँ पे क्या बना रखा है, आपका एक छोटा सा टाइम टेबल दे रखा है, इसी को फॉलो करना है। अगर हम बात करें अक्टूबर और नवंबर की, तो अक्टूबर नवंबर तक आप अपना पूरा सिलेबस कवर करोगे और आपका नोट्स जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए अक्टूबर से नवंबर तक, हर हाल में हो जाना चाहिए। उसके बाद बात करें तो जनवरी में, अगर हम लोग बात करते हैं दिसंबर और जनवरी में, तो आपको दिसंबर प्लस जनवरी, ये भी नोट कर लीजिएगा, दिसंबर प्लस जनवरी में आपको 2-3 बार पूरा रिवीजन कर लेना है और साथ ही में आपको पीवाईक्यूज लगाने, जो कि मैं आपको लगवाऊंगा। फिर उसके बाद परीक्षा से पहले छोटे छोटे आपको नोट्स तैयार करने हैं, फॉर्मूले और डायग्राम आपको दोहराने हैं, या आपने जो नोट्स अभी तैयार किए हैं उनको आपको दोहराना है, ठीक। और सारा काम आपको अक्टूबर के बाद, जब आपका एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो आपके पास 2-3 मोटी रफ होनी चाहिए और उनमें प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं 95% आप लेके आओगे। फिर उसके बाद मैंने एक बहुत प्यारी सी चीज लिख रखी है आपके लिए कि अगर आप केवल एनसीईआरटी और पीवाईक्यू और नियमित प्रैक्टिस, इन 3 चीजों पे फोकस कर लिए ना, कि एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और लगातार आपकी प्रैक्टिस, अगर इन 3 चीजों पे फोकस कर लिया तो 95% 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 95% लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करना है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है। तो भाई आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे ऐप ज्ञानोदय के गुरुजी को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और वहां पे कुछ बैचेस हैं, यदि आप जिनको ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो आज के लिए फिर इतना ही। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपका सपना कितने परसेंटेज का था और आप अभी कितने परसेंट सोच रहे हो। क्या आपने समय को बर्बाद किया? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और एक चीज और बताना, आप ज्ञानोदय से कब से पढ़ रहे हैं, इस पे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।